जैसलमेर के तपते रेगिस्तान के बीच बसा कुलधरा गांव, जो 200 सालों से श्रापित और वीरान पड़ा है। 5 दोस्तों ने इस खौफनाक जगह पर एक रात बिताने की गलती की। यहां पेश है कुलधरा की गहराइयों में दबी एक डरावनी कहानी। कुलधरा का काला साया। 5 दोस्त आर्यन, समीर, नेहा, प्रिया और कबीर अपनी गाड़ी से कुलधरा के खंडहरों के सामने खड़े थे। सूरज ढल चुका था और आसमान में गहराता अंधेरा गांव की टूटी हुई दीवारों को और भी भयावह बना रहा था। कहते हैं यहां आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती हैं, प्रिया ने अपनी जैकेट को कसते हुए कहा। सब बकवास है, कबीर ने हंसते हुए अपने नाइट विजन कैमरे को ऑन किया। आज रात हम इस डर का पर्दाफाश करेंगे और इसे यूट्यूब पर डालेंगे। रात 10:30 चूड़ियों की खनक। गांव की मुख्य गली में चलते हुए अचानक तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुआं बनकर निकलने लगीं। अचानक समीर रुक गया। चुप, सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सब ठहर गए। पास के एक जर्जर घर के अंदर से छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत कांच की चूड़ियां पहनकर पत्थर पर हाथ मार रही हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर घर के अंदर टॉर्च मारी, लेकिन वहां धूल और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही वे मुड़े, पत्थर की दीवार पर ताजे गीले हाथों के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां हाथ रखा हो। रात 11:15 पहली घटना। नेहा अपनी बैटरी बदलने के लिए एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर बैठी। बाकी दोस्त कुछ कदम ही दूर थे। अचानक एक चीख गूंजी। जब तक वे दौड़कर वहां पहुंचे, नेहा गायब थी। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। जब समीर ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो सबके पैर कांपने लगे। वीडियो में दिख रहा था कि एक धुंधली, बिना चेहरे वाली आकृति नेहा के पीछे खड़ी थी और अगले ही पल नेहा को अंधेरे में खींचकर ले गई। नेहा! आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर वापस आ गई। रात 11:50 श्राप का असर। डर के मारे चारों अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन कुलधरा की गलियां किसी भूल भुलैया में बदल चुकी थीं। वे जितनी बार भागते, वापस उसी मंदिर के पास पहुंच जाते जहां नेहा गायब हुई थी। तभी कबीर की पीठ पर किसी ने जोर से हाथ मारा। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट पर मिट्टी से सना एक काला हाथ छप चुका था। अचानक कबीर की आवाज बदल गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो भारी आवाज में बुदबुदाने लगा, वही शब्द जो सदियों पहले गांव छोड़ते समय ब्राह्मणों ने श्राप के रूप में कहे थे। रात 12 बजे अंत की शुरुआत। आसमान में चांद छिप गया और पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। तभी उन्हें रेत पर चलने की हजारों पदचापें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा अदृश्य गांव उनके चारों ओर खड़ा है। तभी उन्हें कार की हेडलाइट की रोशनी में नेहा दिखाई दी। वह गांव के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। नेहा, यहां आओ, प्रिया चिल्लाई। नेहा धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा गायब था, वहां सिर्फ कोरी चमड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक इशारा किया। अचानक कार के सारे शीशे एक साथ चटक गए। समीर ने जैसे तैसे इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी की विंडशील्ड पर अंदर से धुंध में शब्द उभर आए, एक यहीं रुकेगा। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा के गेट पर एक लावारिस गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी के अंदर 4 दोस्त बेहोश मिले, लेकिन 5वें दोस्त कबीर का कहीं कोई पता नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि कुलधरा की गलियों में एक नया साया घूमता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर बुलाता है।